सरकार इस रूप से लाठी डंडे और अपने जोर पर काम करना बंद करे, बल्कि हूल के यथार्थ को स्थापित अगर कर पाएगी, राजनीतिक ताकत और क्षमता उसमें है, आज उन्हें इस प्रदेश का जनादेश है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि हूल के क्रांति के मूल कारण को इस राज्य में यथावत रूप से स्थापित करे। कि हम सबों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे सुदूर भोगनाडीह में उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाने का काम किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो 1857 के पहले ही इन लोगों ने हूल क्रांति दिवस प्रारंभ कर दिया था। और जिस तरह से झारखंड में स्थिति परिस्थिति बदल रही है, उसमें एकजुट होकर यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए सभी को आना होगा और अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सुरक्षित रखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। ये संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने आज़ादी के संदर्भ में सोचा था, जो वो स्वतंत्रता चाहते थे यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों को भावना को लेकर के, वो अब तक हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और उसमें और आगे तक कैसे जाना है। जिस तरह से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारे ऐसे ही आदर्श पुरुषों के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हूल क्रांति दिवस है। 1855 में सिद्धू कानू फूलो झानो ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हूल किया था। हूल का अर्थ होता है विद्रोह। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1855 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हूल क्रांति किया, वैसे सिद्धू कानू को हम लोग, फूलो झानो को, चांद भैरव को सत सत नमन करते हैं और उनके पैरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे सुदूर भोगनाडीह में उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाने का काम किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो 1857 के पहले ही इन लोगों ने हूल क्रांति दिवस प्रारंभ कर दिया था। तो मैं यही कहूँगा कि लाखों लोगों ने देश पर कुर्बानी दी है, तब जाकर ये भारत देश आज़ाद हुआ है। वैसे महापुरुषों को हम लोग सत सत नमन करते हैं और प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता सिद्धू कानू पार्क स्थित हमारे सिद्धू कानू को पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं। मैं ये कहूँगा कि वैसे लोग आज भी हमारे बीच प्रेरणा के स्रोत है और हम सब उन्हें नमन करते हैं। हूल दिवस है और हूल दिवस में हम लोग सिद्धू कानू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद करते हैं। कि आप सोचिए कि 1857 के पहले 1855 में ही संथाल परगना से सिद्धू कानू फूलो झानो ने बिगुल फूंक दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और इस देश को स्वतंत्र करने में अपनी प्राणों की आहुति दी। और उनके बलिदान को याद करके आज इस देश को सुरक्षित रखने का और एकजुट रखने का हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और झारखंड को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि झारखंड अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को इसी तरह अछून रखे और जिस तरह से झारखंड में स्थिति परिस्थिति बदल रही है, उसमें एकजुट होकर यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए सभी को आना होगा
और अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सुरक्षित रखना होगा। कांग्रेस कह रही है कि देश में एक बार फिर से हूल क्रांति की जरूरत है केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, सभी कोई हम लोग जानते हैं कि ये देश अगर सुरक्षित है और यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस भारतीय कर रहे हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आप देखे होंगे कि जब मुंबई में घटना घटी थी और आतंकवादी ताज होटल में आकर मासूमों की निर्मम हत्या करके चले गए, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और पूरा देश उनकी ओर देख रहा था कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन केवल बातचीत करने का ढोंग रचते रह गई। अब ये नया भारत है और नया भारत में हमारे नेता, चाहे मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हों, बार बार यही कहते हैं कि ये देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अब घुस करके घर में हिंदुस्तान अपने मासूमों की हत्या का बदला घुस के लेता है। ये पूरे विश्व को बता दिया देश ने कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जो निर्णय लेने वाला भारत है और कोई इसे छेड़ेगा तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। देखिए, आज हूल दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने सिद्धू कानू और चांद भैरव, फूलो झानो को नमन किया है। और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हूल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू कानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है, उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। देखिए, बाबा की तबीयत पहले से बेहतर है और जब पूरे राज्य और पूरे देशवासियों का दुआ आशीर्वाद उनके साथ है तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दूसरी बात हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आ रहा है, इससे हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं और हम लोगों के बीच में बाबा बहुत जल्द आएंगे और उनका मार्गदर्शन इस राज्य की जनता को, पार्टी को मिलता रहेगा। सर, हुआ है पुलिस और जो है वहाँ के वंशज उनके बीच जो है झड़प हुई है सर, क्या कहें? नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को है। शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं। और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हूल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धू कानू, चांद भैरव को नमन भी करने का काम वहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सिद्धू कानू जी को नमन करने आते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने आज़ादी के संदर्भ में सोचा था, जो वो स्वतंत्रता चाहते थे यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों को, भावना को लेकर के, वो अब तक हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और उसमें और आगे तक कैसे जाना है। जिस तरह से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारे
ऐसे ही आदर्श पुरुषों के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो भावना थी उसको केंद्र बिंदु में रख करके हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और जो हम लोग सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके आज संकल्प लेते हैं कि जैसी आपकी भावना थी वैसी झारखंड बनाने का हम लोग काम करेंगे। मैं इतना समझता हूं कि सबकी अपनी अपनी भावना होती है और अपने तरीके से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसमें कई बार प्रशासन को परेशानी भी होती है, उस मद्देनज़र कई बार प्रशासन एक्शन में आता है, लेकिन हम समझते हैं ये कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है और उसके बाद जो मूल उद्देश्य हमारा उस पर राजनीति करना नहीं होता है। मूल उद्देश्य है कि हम अपने आदर्श पुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो झारखंड के बारे में सोचते थे वैसे लोगों को कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ना कि उस पर जा कर के राजनीति करें। पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में सिद्धू कान्हू और उनके साथियों का, फूलो झानो और पूरी संथाल विद्रोह के सभी साथियों के प्रति आज सबसे पहले अपना नमन अर्पित करते हैं। उनकी वीर गाथा आज के दिन में इस राज्य और देश के अंदर जितने भी विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ में, उसमें से सबसे बड़ी घटना में से एक है। इस कुर्बानी को अलग अलग संस्था, अलग अलग पार्टियां अलग अलग रूप से आज मना रही है। हम भी सिद्धू कान्हू के इस पार्क पे आकर उनको नमन कर रहे हैं। मैं हमेशा झारखंड और झारखंड वासियों के लिए और देश के अंदर जो जनजातीय रूप से इस भूमिपुत्र के और भूमि के लिए जिस तरह से हुल और लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसकी केवल ये नहीं है कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा है, लड़ाई में ईमानदारी अगर आज कहीं देखना है तो इस लड़ाई को खोल के देखते हैं। और ये हमने नहीं कहा है, मैंने कई बार इसको दोहराया है कि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ से जाने के बाद जब इस देश के अंदर जितनी भी कठिन उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, कठिन अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के लोगों का, भूमिपुत्रों का, राजाओं का सामना हुआ, या फिर लैंड के जो मालिक हैं, ज़मींदाताओं के साथ ज़मीन कर को लेकर जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें से ये बड़ा इसलिए था क्योंकि निहत्थे केवल पारंपरिक हथियार से इन लोगों ने अंग्रेज़ों का सामना किया। मैं ईमानदारी की बात ये कह रहा था कि लड़ाई में शहादत किसे कहा जाता है, ये हुल सिखा के जाएगा और ये इतिहास उनको सिखा सकता है कि जितनी भी लड़ाइयाँ और जितनी भी घटनाएँ हुई, पूरे लड़ाई में इन्होंने कभी भी पीठ पर गोली नहीं खाया, छाती पर गोली खाया था, जो अपने में आज के दिन में भी एक पूरा स्मरणीय और इसलिए मैं ऐतिहासिक घटना कहता हूँ। और ऐसा ईमानदारी पूर्वक लड़ा जाने वाला ये सबसे बड़ा विद्रोह था। मैं तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, कानून के वंशजों के बीच झड़प हो गई है। देखो, कभी कभी लगता है ये सरकार और सरकार के मुलाजिमों को कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था मूल बातों को ऊपर आने नहीं देना चाहती है। सिद्धू कान्हू के परिवार के वंशज, जिनसे आप जानते होंगे कि उनसे हमारा किस रूप से संबंध है, हमने उस परिवार में जाकर बैठ के उस परिवार के चिराग को मैंने स्थापित किया। और मुझे अच्छा लगता है जब वही हमारा मंडल मुर्मू आज के दिन में वो पूरा हुल गुलान फाउंडेशन के तहत जब एक कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ा है, तो उन्हें प्रशासन के लोग रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें करने नहीं देना, क्योंकि हुल पर सरकार का अधिकार नहीं है, या फिर इस क्रांति में सिद्धू कान्हू पर उनका अधिकार नहीं है। सरकार इस रूप से लाठी डंडे और अपने जोर पर काम करना बंद करे, बल्कि हुल के यथार्थ को स्थापित अगर कर पाएगी, राजनीतिक ताकत और क्षमता उसमें है, आज उन्हें इस प्रदेश का जनादेश है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि हुल के क्रांति के मूल कारण को इस राज्य में यथावत रूप से स्थापित करे। ये पूरा जनजाति, पूरा संताल इस हुल के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहता है उसको छोड़कर इतर ये अपना जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। विद्रोहों में से अलग अलग रूप से हम सभी लोग मानते हैं, और ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें जो शहादत की संख्या, मैं कहता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या थी। मैं जालियांवाला बाग की घटना को भी कभी कभी इनके साथ कंपेयर करता हूँ, तो मैं कभी कभी शहादत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा पाते हैं हम। तो इसके इतना बड़ा शहादत किसके लिए, किस कारण से? अपने भू साम्राज्य और कर के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा जाने वाला ये विद्रोह मूलतः। आज इस विद्रोह के यथार्थ को सरकार को समझना पड़ेगा, हुल क्रांति के आधार को समझना पड़ेगा कि आज इतनी शहादत के बाद क्या हम इस जल जंगल ज़मीन और उनकी अस्मिता पर हम क्या काम कर पा रहे हैं।
उनकी अस्मिता को सुरक्षित रख पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल आज के दिन में इस लाठी डंडे वाली सरकार के लिए है। और इनको सरकार को वहाँ लोगों को पहुँचने से रोकने से अच्छा है कि सबसे पहले इन विषयों पर काम करें जहाँ से इन्हें इन्हीं विषयों पर जनादेश मिलता है। लेकिन जो स्थिति है आज के दिन में संथाल में भोगनाडीह में हुई है, ये कहीं भी उचित नहीं है, कहीं भी उचित नहीं है। लोगों को अपने कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम करने से रोक नहीं सकता, और खासकर उनके वंशज, उनके परिवार को। आपने आपको पता होगा कि मैं उस परिवार से मिला, मैं परिवार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी कोशिश गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in